नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। बाबा केदारनाथ के पट 6 महीने के बाद खुल गए। शुभ मुहूर्त के मुताबिक 6:25 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद रावल के पुजारी ने डोली लेकर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर प्रांगण को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इससे पहले गुरुवार को ही केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से यहां भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं थी। हर साल कपाट खुलते थे और बाबा की पूजा आरती की जाती थी। गौरीकुंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरुवार सुबह केदारनाथ धाम की तरफ बढ़े। भक्तों ने यहां से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पैदल, घोड़े या पिट्ठू से पूरी की। सुबह 6 बजे शुरू हुई यात्रा शाम 4 बजे केदारनाथ धाम पर पूरी हुई। भीलवाड़ा को सांगानेर में बुधवार रात को करबला के पास बैठे 2 युवकों पर हमला और उसके बाद उसकी बाइक को आग लगाने की घटना को अचानक नहीं हुई थी। इसी इलाके में रहने वाले कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव के मैसेज को देखकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों का मकसद क्षेत्र में तनाव पैदा करना ही था। इस मामले में पुलिस ने सांगानेर इलाके से एक बड़ा मंदिर के पास रहने वाले कन्हैया उर्फ कानापुरी पुत्र मदनपुरी नाम के युवक को गिरफ्तार किया। सिरोही के जवाल में मेन बाजार में नवनिर्मित रिद्धि विनायक गणपति भगवान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत दूसरे दिन गुरुवार को कलश यात्रा निकाली, जो कि गोल रोड स्थित अंबिका मंदिर से रवाना होकर महाराणा प्रताप चौक होते हुए मंदिर परिसर जाकर विसर्जित हुई। हाथी घोड़े व अलग अलग झांकियों के साथ कन्याएं कलश धारण किए चल रही थी, तो वहीं चढ़ावे के लाभार्थी व संत महात्मा रथ पर बैठकर शोभा यात्रा बढ़ा रहे थे, तो वहीं युवा डीजे की धुन पर नृत्य कर रहे थे। पूरा नगर भक्ति में बना गया। वहीं दिन भर धार्मिक अनुष्ठान के साथ में रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया होगा। शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की मूर्ति स्थापना, ध्वजारोहण व महाप्रसादी के साथ पूर्ण आहुति की गई। सिरोही में किसान संघर्ष समिति की ओर से किसान नेता लुमाराम चौधरी ने विशाल किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सिरोही जिले में अघोषित बिजली कटौती, पेयजल की समस्या व किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना बोला। गहलोत के राज में किसान बिजली पानी की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन गहलोत सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। आज किसानों को मजबूर होकर कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना पड़ रहा है। जिले भर में सिरोही मुख्यालय पर रामझरोखा मैदान में किसान एकजुट होकर ट्रैक्टर रैली के रूप में सर जवाब दरवाजे से जेल चौराया, नगर परिषद, अंबेडकर सर्किल, पुराना बस स्टैंड होते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आबू रोड पंचायत समिति के नजदीक सटे ग्राम पंचायत सातपुर पंचायत की तरफ से निर्माण कार्य चल रहा है, जो घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य देवाराम गरासिया ने बताया कि सातपुर पंचायत की तरफ से पक्का काम निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठेकेदार घटिया काम निर्माण कर रहे हैं। तुरंत पंचायत समिति सदस्य देवाराम गरासिया ने ग्राम विकास अधिकारी अशोक सिंह को सूचना दी। जोधपुर में कर्फ्यू के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस दल गश्त कर रहा है। वहीं अलग अलग लोगों को डिटेन कर पकड़ा भी गया। जोधपुर में झंडा विवाद प्रकरण में कुल 11 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 96 लोगों को पकड़ा गया। जोधपुर कमिश्नरेट की बात करें तो जोधपुर ईस्ट में 3 मामले दर्ज किए गए, वहीं 8 मामले जोधपुर कमिश्नर वेस्ट में दर्ज किए गए। इन दर्ज किए गए मामलों में 5 मामले पब्लिक की ओर से दर्ज करवाए गए। जबकि 3 मामले जो शुरुआती तौर पर किए गए थे वह पुलिस की ओर से करवाए गए थे। 3 मामलों के संबंध में जानकारी मिली है, उनके अनुसार अधिकतर जो मामले हैं सदर बाजार थाना क्षेत्र में 2 से 3 मामले पुलिस की ओर से दर्ज करवाए गए। एक मामला खंडा फलसा पुलिस की ओर से दर्ज हुआ है। इधर जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र के 19 उड़दंग करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सभी को पुलिस वाहन में जाप्ता समेत कोर्ट में पेश किया गया।
झालावाड़ जिले के चौमेला के नजदीक कस्तूरबा छात्रावास में एक बालिका बुखार से तड़पती रही, लेकिन वार्डन संतोष मीणा की लापरवाही, मनमानी और गलत बर्ताव छात्र पर पड़ा भारी। कक्षा 11 की बालिका भावना विश्वकर्मा ने बताया कि मेरी तबीयत खराब चल रही थी और जब मुझे बुखार से पीड़ा होने लगी, मैंने मंतोष मीणा को कहा मुझे उपचार की आवश्यकता है। मुझे चौमेला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन मंतोष मीणा का जवाब कुछ इस प्रकार आया कि उसको ग्लूकोज पिला दो, ठीक हो जाएगी, यह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिए या मरे। बालिका ने अपने परिजनों को बीमार होने की सूचना की तो परिजनों ने देखा कि 3 घंटे से बालिका छात्रावास के बाहर बैठी। उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाला विधानसभा के क्षेत्र में सिद्धपुरा के अमापुर एटा रोड स्थित विशाल कॉम्प्लेक्स में एक चंचल रेडीमेड स्टोर का चोरों ने शटर काटकर दुकान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना दुकान मालिक ने पता लगी तो थाना पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कस्बा सिद्धपुरा में 3 मुख्य मार्केट है, जिनमें ननुमल मार्केट, विशाल कॉम्प्लेक्स, मायादेवी मार्केट शामिल है। इस तरह से चोरों ने घटना को अंजाम दिया। इससे प्रतीत होता है कि चोरों ने पहले रेकी की, उसके बाद घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जिस दुकान को काटा गया वहां आसपास कुछ दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिनका डायरेक्शन घुमा हुआ था। दुकान मालिक के मुताबिक दुकान में लगभग 3 लाख रुपए के रेडीमेड कपड़े चोरी हुए। पुलिस की माने तो कस्बे में लगातार रात्रि गश्त कर रहा है और मुख्य चौराहों पर पुलिस तैनात रहती है। इसके बावजूद भी पुलिस की नाक के नीचे चोर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते रहे। रायबरेली के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के बेहीखोर मार्ग के समीप एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मासूम बच्चों को लेकर जा रहा मैजिक वाहन सड़क पर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गांव के ही बेईखोर के निकट कृष्णा पब्लिक स्कूल से छात्र छात्राएं दोपहर में छुट्टी के बाद बच्चों को उनके घर छोड़ने जाते वक्त अचानक रास्ते में आई बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकरा गई मैजिक। हादसे में करीब 3 छात्र घायल हो गए। जानकारी के बाद विद्यालय प्रबंधक और ग्रामीणों ने बच्चों को मैजिक से बाहर निकाला। सभी घायलों को सीएचसी लाया गया, जहां घायल बच्चों का डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। आगरा में गुरुवार की सुबह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वह गुरुवार आगरा पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने आगरा में चल रहे मेट्रो के कार्य का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले मेट्रो के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मेट्रो के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे आगरा के धमोटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक पाठशाला का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने कोलारा कला गांव में स्थित गौशाला और राशन की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला के बाहर लगा हुआ हैंडपंप चलाकर भी देखा कि उसमें पानी आ रहा है या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।